ये जश्न मनाया जा रहा है और इसी का सीधा मतलब यह है दर्शक कि असद उद्दीन ओवैसी ने जो प्रदर्शन कहा वही किया और जबरदस्त प्रदर्शन उनका कैसा रहा है आइए आपको बताता हूं। ये आप देखिए, हिंदू वोट तो एकजुट हुआ लेकिन मुस्लिम वोट बढ़ गए। इस चुनाव में तेजस्वी यादव MY समीकरण के साथ मैदान में थे, लेकिन ओवैसी के एंट्री से MY समीकरण पूरी तरह से फेल हो गया। ओवैसी ने गठबंधन की पूरी कोशिश की लेकिन तेजस्वी यादव माने ही नहीं, जिसके बाद AIMIM ने सबक सिखाने की रणनीति अपनाई थी, जिसमें सीमांचल से मिथिलांचल तक महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ है। मुस्लिम बहुल इलाकों में महागठबंधन का वोट शेयर 10 से 15% गिर गया है। बिहार में AIMIM 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और 6 सीटों पर जीत दर्ज की है और वोट स्प्लिट में महागठबंधन को 20 से 25 अतिरिक्त सीटें उनसे महरूम कर दिया है, नहीं मिल पाई। दरअसल बिहार में मुस्लिम वोटर्स का आंकड़ा करीब 17 से 18% का है और ओवैसी ने इसी में सेंध मारी की। 2020 में तेजस्वी के महागठबंधन को 62% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन तेजस्वी के फैसले से 2025 में यह वोट प्रतिशत 50 से 55 रह गया है। जानकारी है कि AIMIM ने 3 से 5% यानी करीब 4 से 6 लाख वोट काटे हैं, सोचिए, जिसकी वजह से महागठबंधन को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। यानी ओवैसी ने पूरा गेम महागठबंधन का बिगाड़ दिया है। सुनिए जरा ओवैसी क्या कह रहे हैं। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने MIM पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा। खास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज बनाया और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहां से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकने असेंबली और MLA बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहां पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। देखिए साहब, हम तो ना ये NDA का हिस्सा थे ना ये महागठबंधन का हिस्सा थे। महागठबंधन वालों को हमने पहले ही कहा था कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो। और हमने 6 सीट मांगी थी कि 6 सीट पे आप अलायंस कर लो हमारे साथ। 6 सीट पे अलायंस होता, आप साथ में मिलकर लड़ते, मगर नहीं, वो घमंड, गुरूर, उसके अंदर तकब्बुर में थे। तो अब देखिए क्या हो रहा है उसका नतीजा। ये जश्न मनाया जा रहा है और इसी का सीधा मतलब यह है दर्शक कि असद उद्दीन ओवैसी ने जो प्रदर्शन कहा वही किया और जबरदस्त प्रदर्शन उनका कैसा रहा है आइए आपको बताता हूं। ये आप देखिए, हिंदू वोट तो एकजुट हुआ लेकिन मुस्लिम वोट बढ़ गए। इस चुनाव में तेजस्वी यादव MY समीकरण के साथ मैदान में थे, लेकिन ओवैसी के एंट्री से MY समीकरण पूरी तरह से फेल हो गया। ओवैसी ने गठबंधन की पूरी कोशिश की लेकिन तेजस्वी यादव माने ही नहीं, जिसके बाद AIMIM ने सबक सिखाने की रणनीति अपनाई थी, जिसमें सीमांचल से मिथिलांचल तक महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ है। मुस्लिम बहुल इलाकों में महागठबंधन का वोट शेयर 10 से 15% गिर गया है। बिहार में AIMIM 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और 6 सीटों पर जीत दर्ज की है और वोट स्प्लिट में महागठबंधन को 20 से 25 अतिरिक्त सीटें उनसे महरूम कर दिया है, नहीं मिल पाई। दरअसल बिहार में मुस्लिम वोटर्स का आंकड़ा करीब 17 से 18% का है और ओवैसी ने इसी में सेंध मारी की। 2020 में तेजस्वी के महागठबंधन को 62% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन तेजस्वी के फैसले से 2025 में यह वोट प्रतिशत 50 से 55 रह गया है। जानकारी है कि AIMIM ने 3 से 5% यानी करीब 4 से 6 लाख वोट काटे हैं, सोचिए, जिसकी वजह से महागठबंधन को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। यानी ओवैसी ने पूरा गेम महागठबंधन का बिगाड़ दिया है। सुनिए जरा ओवैसी क्या कह रहे हैं। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने MIM पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा
और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा। खास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज बनाया और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहां से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकने असेंबली और एमएलए बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहां पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। देखिए साहब, हम तो ना ये एनडीए का हिस्सा थे, ना ये महागठबंधन का हिस्सा थे। महागठबंधन वालों को हमने पहले ही कहा था कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो। और हमने 6 सीट मांगी थी कि 6 सीट पे आप अलायंस कर लो हमारे साथ। 6 सीट पे अलायंस होता, आप साथ में मिलकर लड़ते, मगर नहीं, वो घमंड, गुरूर, उसके अंदर तकब्बुर में थे। तो अब देखिए क्या हो रहा है उसका नतीजा। ये जश्न मनाया जा रहा है और इसी का सीधा मतलब यह है दर्शक कि असद उद्दीन ओवैसी ने जो प्रदर्शन कहा वही किया। और जबरदस्त प्रदर्शन उनका कैसा रहा है आइए आपको बताता हूं। ये आप देखिए, हिंदू वोट तो एकजुट हुआ लेकिन मुस्लिम वोट बढ़ गए। इस चुनाव में तेजस्वी यादव MY समीकरण के साथ मैदान में थे, लेकिन ओवैसी के एंट्री से MY समीकरण पूरी तरह से फेल हो गया। ओवैसी ने गठबंधन की पूरी कोशिश की लेकिन तेजस्वी यादव माने ही नहीं, जिसके बाद AIMIM ने सबक सिखाने की रणनीति अपनाई थी, जिसमें सीमांचल से मिथिलांचल तक महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ है। मुस्लिम बहुल इलाकों में महागठबंधन का वोट शेयर 10 से 15% गिर गया है। बिहार में AIMIM 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। और वोट स्प्लिट में महागठबंधन को 20 से 25 अतिरिक्त सीटें उनसे महरूम कर दिया है, नहीं मिल पाई। दरअसल बिहार में मुस्लिम वोटर्स का आंकड़ा करीब 17 से 18% का है और ओवैसी ने इसी में सेंध मारी की। 2020 में तेजस्वी के महागठबंधन को 62% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन तेजस्वी के फैसले से 2025 में यह वोट प्रतिशत 50 से 55 रह गया है। जानकारी है कि AIMIM ने 3 से 5% यानी करीब 4 से 6 लाख वोट काटे, सोचिए, जिसकी वजह से महागठबंधन को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। यानी ओवैसी ने पूरा गेम महागठबंधन का बिगाड़ दिया है। सुनिए जरा ओवैसी क्या कह रहे हैं। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने MIM पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा। खास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज बनाया और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहां से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकने असेंबली और एमएलए बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहां पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। देखिए साहब, हम तो ना ये एनडीए का हिस्सा थे, ना ये महागठबंधन का हिस्सा थे। महागठबंधन वालों को हमने पहले ही कहा था कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो। और हमने 6 सीट मांगी थी कि 6 सीट पे आप अलायंस कर लो हमारे साथ। 6 सीट पे अलायंस होता, आप साथ में मिलकर लड़ते, मगर नहीं, वो घमंड, गुरूर, उसके अंदर तकब्बुर में थे। तो अब देखिए क्या हो रहा है उसका नतीजा।